2 दिन गुजरे, उसका खामद घर नहीं आया। उसने टेलीफोन किया तो उसके खामद ने उसको बताया सऊदी अरब से बाहर किसी बैरूनी मुल्क में हूँ, बैरून मुल्क चला गया है, 20 दिन के बाद आएगा। जो ख़ास उसका था, अपना बेडरूम बनाया हुआ था, उसमें गई, उसने सफाई शुरू की, देखा ये बुरके वगैरह और अबाए वगैरह पड़े हुए हैं। पहले भी शक में थी, अब उसका शक जो है वो यकीन के अंदर बदल गया। उसने कहा कि मुझको तलाक चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, किस्सा हकीकिया, एक सच्चा वाक़या, लेकिन उसके अंदर मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत सारे दुरूस हैं। रियाज़ के अंदर एक फ़ैमिली, पढ़ी लिखी फ़ैमिली, मियाँ बीवी दोनों सरकारी मुलाज़म थे। बीवी जो थी टीचर थी, खामद जो है वो किसी इदारे में काम करता था, बच्चे, घर बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़र बसर बड़े अच्छे अंदाज में हो रही थी। एक दिन मियाँ बीवी ने कहा कि हम शहर से ज़रा बाहर हम एक इस्तराहा क्यों नहीं ख़रीद लेते। इस्तराहा के अंदर वीकेंड पे 2 छुट्टियाँ होती हैं जी, और वहाँ पर हम वीकेंड वहाँ पे गुजारा करें, बागीचा होगा, उसके अलावा खुली जगह होगी, हम तो बड़ी अच्छी बात है। लो जी, उन्होंने क्या किया, दोनों ने मियाँ बीवी ने मिलकर इस्तराहा ख़रीद लिया। अब उनका मामूल बन गया कि हर वीकेंड पे वो वहाँ चले जाते। उन्होंने अपने लिए स्पेशल कमरा बनाया उस खातून ने ख़ास तौर पर, क्योंकि 2 रातें वहाँ पे गुजारनी होती थी। बच्चों के लिए कमरा अपना, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त गुजरता चला गया। एक दिन उसकी जो बीवी थी, उसके दिल में ख्याल आया, उसने कहा कि मेरी जो सहेलियां हैं या मेरी वो टीचर जो हैं मेरे से, जिनके साथ मैं इकट्ठे हम काम करती हैं, क्योंकि एक दिन उनको क्यों ना बुलाया जाए। लो जी, उसने उनको दावत दी। खामद ने कहा ठीक है, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। उसने अपनी सारी सहेलियों को दावत दी। उन्होंने कहा जी ठीक, अब आ जाती हैं। तो उसकी जितनी दोस्तें थी वो सब की सब वहाँ पे पहुँच जाती हैं। रात गए तक वो उनका फंक्शन जारी रहा, खाया पिया, खेला, गपशप लगाई, सारा एंजॉय किया। कोई रात का 12-1 बज गया जिस वक्त उनके ड्राइवर आ गए, खामद आ गए, भाई आ गए, बेटे आ गए उनको टीचर्स को लेने के लिए। ये खातून जो है, जो कि इस्तराहा की मालका, जिसने उनको दावत दी हुई थी, ये खुद थकी हुई थी। वो गई, उसने अपने कमरे के अंदर वो जो कुछ चीज़ें उसने देखी, उसने लपेटा और एक जगह साइड पर रखा, वो चल दी। 2 दिन गुजरे, उसका खामद घर नहीं आया। उसने टेलीफोन किया तो उसके खामद ने उसको बताया कि मैं एक ज़रूरी काम से सऊदी अरब से बाहर किसी बैरूनी मुल्क में हूँ और मैं कोई 20 दिन के बाद आऊँगा। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, ये कैसे चला गया, क्यों चला गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर, लो जी, अगले दिन उसने अपने बेटे से कहा या ड्राइवर से कहा गाड़ी किधर है, गाड़ी नज़र नहीं आ रही। घर में बाहर देखा, गाड़ी नहीं खड़ी है। इस्तराहे के अंदर जाके देखा, वहाँ पे भी गाड़ी नहीं है। अच्छा जी, गाड़ी कहाँ गई है। लो जी, अब उसको, और उसने खामद को फिर फ़ोन किया। उसने कहा कि तुम तो चले गए तो गाड़ी किधर है। उसने कहा गाड़ी मैंने बेच दी है। अच्छा जी, इसको और ताज्जुब हुआ, गाड़ी बेच दी है, बैरून मुल्क चला गया है, 20 दिन के बाद आएगा। इस्तराह में चली गई। लो जी, इस्तराह में गई तो उसने अपना कमरा, जो ख़ास उसका था, अपना बेडरूम बनाया हुआ था, उसमें गई, उसने सफाई शुरू की, देखा तो उसको एक छोटा सा बैग नज़र आया, बड़ा खूबसूरत। उस बैग के अंदर मेकअप का सामान और सारी चीज़ें, तज़ीन की चीज़ें, और फिर उसके बाद उसने देखे कुछ वहाँ पर ये बुरके वगैरह और अबाए वगैरह पड़े हुए हैं। पहले भी शक में थी, अब उसका शक जो है वो यकीन के अंदर बदल गया। उसने अपने खामद को फ़ोन किया। उसने कहा कि तुम कहाँ हो, किधर हो। ये जो हमारा इस्तराहा है उसके अंदर ये जो बैग है और उसके अंदर वो मकियाज का सामान वगैरह, वो किसका है, किधर है। उसने कहा मुझे तो नहीं पता कौन है, किधर नहीं है। अब इसकी तरफ से असरार। लो जी, इस खातून ने अपने भाई से बात की। उसको मालूम था कि उसका भाई जो है वो मेरे खामद का बड़ा करीबी दोस्त है।
अपने भाई से कहने लगी कि मुझे अपने खामद के ऊपर शक है कि कहीं इसने दूसरी शादी नहीं कर ली, क्योंकि गाड़ी इसने बेच दी है, ये मुल्क से बाहर है, और फिर मैंने इस्राह के अंदर देखा है जी, वो सारा मेकअप का सामान और अबाए वगैरह पड़े हुए हैं। उसका भाई कहने लगा, बहन बात सुनो, मैं तुम्हारे खामद को बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ, बड़ा शरीफ व नफ्स आदमी है, उसके ऐसा कोई इरादा नहीं है, अगर कोई इरादा होता मुझसे बात करता कतन। वो उसने कहा नहीं। लो जी नाज़रीन कराम, चंद दिन गुजरे, उस खातून ने अपने खामद को मैसेज भेजा, और मैसेज क्या था, उसने कहा कि मुझको तलाक चाहिए। खामद जो है उसका जवाब आया, उसने कहा खुदा की बंदी क्या कर रही हो, क्या सोच रही हो, ये तुम्हारा तसव्वुर बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं, वो जिसको कहते हैं हवा के घोड़े के ऊपर सवार थी, उसने कहा नहीं मुझे तलाक चाहिए, बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। इसी दौरान में इसको पता चला, इस खातून को, कि उसकी वो सहेलियां जो उससे मिलने के लिए आई थी और उनके ने वक्त गुजारा था इस्राहे के अंदर, उनमें से एक जो है वो बीमार है और हॉस्पिटल के अंदर है। लो जी सारी सहेलियां जो हैं उसको तीमारदारी करने के लिए, और ये भी वहां पे पहुंच गई। अब आपस में गपशप करते करते वो जो बीमार थी ना, उसने कहा कि मेरी दोस्त, आपको पता है कि मैं जब आपके यहाँ गई थी ना, आपके यहाँ इस्राहे में, तो जो आपका बेडरूम है वहाँ पर मैं अपना शंता, अपना बैग जो है वो भूल आई, और उसके अंदर मेरा मकियाज का सामान था, सारी चीज़ें उसके अंदर थी। उसने कहा कि वो जो नीले रंग का बैग था वो तुम्हारा? तो उसने कहा मेरा बैग है वो। तो उसने कहा वहाँ पर कैसे रह गया? उसने कहा कि मैं गलती से वहाँ छोड़ आई, रात लेट हो गई थी, तो मैंने कहा चलो फिर लगवा लेंगे। अब मैं इधर आके बीमार हो गई, और उसके बाद तुम्हें बताना याद नहीं रहा। नाज़रीन कराम, अब उसका जो है ना ज़हन वो थोड़ा सा रिवर्स गियर लगना शुरू हुआ। अगले दिन फिर वो अपने इस्राह में चली गई। उसने जाके अबाए देखे तो उसको ताज्जुब हुआ कि उसके अपने अबाए थे जो उसने लपेट के एक साइड पे रख दिए थे। अब वो अपने भाई के पास कहने लगी कि मुझे ये बताओ कि इसने गाड़ी क्यों बेची है और ये बाहर के मुल्क में क्यों गया है। उसके भाई ने इंकशाफ किया, कहने लगा कि तुम्हारा खामद इंतहाई नफीस इंसान है, ये असल में एक मुद्दत से बीमार है और ये कई दफ़ा बाहर के मुल्क में इलाज कराने के लिए गया, इस दफ़ा भी ये इलाज कराने के लिए गया हुआ है। अब ये है इसके पास पैसे नहीं थे तो इसने अपनी गाड़ी फरोख्त कर दी, अब ये वहाँ पे इलाज करा रहा है। अब सूरत हाल जो है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हालत पहले से बेहतर है। उसने कहा वो बीमार है, गाड़ी उसने बेच दी, मुझे क्यों नहीं बताया। कहने लगा उसने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान होगी, हैं जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम स्कूल की नौकरी करती हो, तुम परेशान होगी और तुम्हारे ऊपर मसाइल जो हैं बढ़ते चले जाएंगे। चूँकि उसका इलाज जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जारी था और इंशाअल्लाह अनकरीब जो है वो खैर वफ़ियत के साथ वापस आ रहा है। नाज़रीन इकराम, इस कहानी का अख्ताम जो है मुझे नहीं मालूम है, उसने यकीनन तलाक उसको नहीं दी थी, समझदार आदमी था, लेकिन मैं इस कहानी का अख्ताम जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से करना चाहूँगा। आपने इरशाद फरमाया इय्याकुम वज़्ज़न, बदगमानी से बचें, फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, इसलिए कि बदगमानी जो है बदतरीन झूठ है। वला तहस्ससु वला तजस्ससु, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दूसरों के ऐबों की टोह में ना रहो, जासूसी ना करो। बाज़ औक़ात ऐसे ही बैठे बिठाए हम बदगमानियाँ शुरू कर देते हैं और फिर उसके ऊपर पहाड़ बनाते चले जाते हैं। मेरे नज़दीक बहुत सारे जो हमारे मसाइल हैं वो हमने खुद पैदा किए हुए हैं, ऐसे बैठे बैठे तसव्वुरात के अंदर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और कड़ी से कड़ी अपनी तय समझा, लेकिन नहीं, उसकी तस्दीक कर ले, उससे पूछ रहे हैं। घरों के अंदर याद रखिए, अगर आप आफियत चाहते हैं, अगर आप सादतें चाहते हैं, अगर आप मज़ेदार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो क्या करें, बहुत ज़्यादा टोह, बहुत ज़्यादा जासूसी, बहुत ज़्यादा जो है ना तजस्सुस वो ना किया करें।